दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, बॉर्डर्स पर इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर जो है वो फायरिंग कर रहा है। और दूसरी ओर इस वक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो 2 आतंकवादियों के घरों को भी जो है वो भारतीय सेना ने उड़ा दिया। इसमें मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोविजनल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद जी हैं। बशीर साहब, किस तरह से देखते हैं लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही हैं, और उसके बाद वादी कश्मीर के अंदर भी जो है वो कल आल पार्टी मीटिंग उमर अब्दुल्ला द्वारा जो है वो बुलाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 35 साल हो गए जम्मू कश्मीर को इस मिलिटेंसी से झुलसते हुए, और 2 दिन पहले जो वाक़ा हुआ ये इंसानियत का कत्ल हुआ। हर एक तबके ने इसको कंडेम किया, हर एक धर्म ने इसको कंडेम किया। किसी में धर्म में ये जायज़ नहीं है कि किसी बेनहथे आदमी की बेगुनाह की मौत की वो क्या नाम है कत्ल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये नंगा नाच हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग ये इस वक्त कार्रवाई हो रही है जो करनी चाहिए थी, मगर मेरा ये सोच है कि 35 साल से हम तजर्बे ही कर रहे हैं। 35 साल से हम डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। अब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, इसके बाद दिल्ली के अंदर भी ऑल पार्टीज मीटिंग हुई। गवर्नमेंट को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। और 2 दिन कल से सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए हैं। आमने सामने कितनी देर खड़े रहते हैं? जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, 1965 में भी आमने सामना हुआ, 1971 में भी आमना सामना हुआ, 1998-99 में भी हुआ, जिसमें करगिल हुआ था। बहरहाल ये उन अथॉरिटीज़ को देखना है वो कैसे निपट लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मिलिटेंसी से निपटना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस फौज का काम नहीं है। आज के दिन के अंदर, आज के हालात के पेश नज़र जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो सोशल मीडिया है, इसमें हर एक आदमी को अपना रोल अदा करना है। और अगर हर एक आदमी रोल अदा करेगा तो शायद इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बशीर साहब, एक सवाल है कि आखिरकार इस वक्त अगर बात करें तो पहलगाम के वहां पर जो अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है वो थोड़ी सी चूक हुई है, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहां पर थे, इतनी तादाद में थे, किस तरह से जो है वो आतंकवादी वहां पर आए और थे लोगों को निशाना बनाया। मैं इसको चूक नहीं कहता, मैं इसको ये कहूँगा कि बहुत बड़ी चूक है। अब आप कहेंगे क्यों बहुत बड़ी चूक है? जब हम 35 साल से इसके साथ झुलस रहे हैं और पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से हम कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, अब सबका सफाया किया गया है। और ये भी साथ साथ कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अब यात्रा होने वाली है, उसकी तैयारी है। अमरनाथ, कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा होनी है, उसकी तैयारी है। और ये भी हकीकत है कि जब गर्मी बढ़ती है तो छुट्टियां लेके लोग जाते हैं, कश्मीर इंटर होते हैं, तो हर जगह टूरिस्ट स्पॉट है, हर जगह जाना है। ये क्यों स्पॉट छोड़ दिया गया जहाँ 200-250 आदमी थे? यहाँ क्यों नहीं किसी भी रूप में कोई बंदा नजर नहीं आया सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी हो या जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो क्यों इसको छोड़ दिया कि जब यहाँ आना जाना। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब रिसेंटली कठुआ के अंदर वाक़ा हुआ, उसके बाद बिलावर की पहाड़ियों पे इनकाउंटर हुआ, छात्रों में इनकाउंटर हुआ, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्लिप करके तो आगे निकल रहे थे। तो ये हर एक को जहन में होना चाहिए था कि उसके बाद जो सरहद मिलती है कोकरनाग वगैरह और उसके बाद पहलगाम, तो मुझे लगता है कि इसको विजुलाइज नहीं किया गया। और यह मैं लैप्स कहूँगा कि जब कोई वाक़ा हो जाता है तो हम 2-3 दिन के लिए बड़े अलर्ट हो जाते हैं। इस वक्त देखें हर एक जगह गाड़ियों की तलाशी हो रही है, हर एक चीज़ देखी जा रही है, 2 दिन के बाद ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो ये इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब यह है कि हमको हमेशा अलर्ट रहना है, हर सतह पे अलर्ट रहना है,
अपने जो नौजवान नस्ल है उनको भी तैयार करना है कि इसके लिए मुकाबला करें। बशीर साहब, राहुल गांधी भी वादी कश्मीर जो है वो पहुंचने वाले हैं, वादी कश्मीर का दौरा करेंगे, तमाम चीजों पर नजर बनाएंगे कि आखिर किस तरह से इस वक्त माहौल है। लेकिन वहीं एक और देश के प्रधानमंत्री ने भी कल पाकिस्तान को ललकारा है, कहा है कि आखिरकार बख्शा नहीं जाएगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी हो, तमाम चीजों 5 बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप किस तरह से देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह का जवाब जो है वो मिलना चाहिए? जब भी कोई वाक़ा होता है तो यही कहा जाता है हम बख्शेंगे नहीं। मैंने जब भी कोई वाक़ा हुआ, चाहे वहाँ पुलवामा हुआ, ये पहला वाक़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी लगभग जो मेरे नॉलेज में है 2001 में, 2002 में, 2015 में इसी तरह वाक़ात हुए हैं। और ये जो वाक़ा है जहाँ बाज़ाब्ता तौर पे दिन दहाड़े आके उन्होंने नाम पूछ-पूछ के उनको कत्ल किया, तो लीडर लोग तो कहते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं। फिर वो बात जब हफ्ते की बात आती है तो वो वहीं पहुंच जाता है। तो मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता, मैं कहता हूं कि ठीक है, जो करना है आप कर लीजिए, हमने तो नहीं करना है, वो तो गवर्नमेंट को करना है। तो दूसरी चीज़ है कि मैं ये चाहता हूं कि इस मामले पे हर एक आदमी को पावर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना है और हर एक आदमी को धर्म से ऊपर उठ के सोचना है। यहाँ धर्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ से ये सोचें कि हिंदू मर गया, मुसलमान मर गया, तो मैं समझता हूँ कि शायद नहीं, इंसानियत मर गई, इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये सोच के हमको हर एक आदमी को सोचना है, तब जाके हम बचेंगे। किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान पे होनी चाहिए? आप जिस तरह देखते हैं, इतना बड़ा पीठ पर खंजर खोदने का काम किया है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये मैं उन पे छोड़ता हूँ जिन्होंने करनी है, ये हमारे बस का नहीं। जो लोग करना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि बख्शेंगे नहीं, तो पता नहीं है क्या करना चाहते हैं, हमें वो इसका इल्म नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं जो फैसला ले लें क्या करना। एक और जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी माहौल देखने को मिल रहा है कि कठुआ की अगर बात करें तो सवाल पूछने पर जो है एक पत्रकार की भी जो है वहां पर उसके साथ मारपीट की गई है। उसने सवाल किया कि आखिरकार होम डिपार्टमेंट इस वक्त किसके पास है? होम डिपार्टमेंट पर जो है इस वक्त सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने जो है वो उस पर हाथ भी उठाए। क्या लगता है कि होम डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास होना चाहिए, उसके बाद ये स्थिति पर भी काबू पाया जाएगा? पहली बात यह है कि होम डिपार्टमेंट किसके पास है, किसके पास नहीं है, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी बदतरीन किस्म का वाक़ा मैंने वीडियो पे देखा कि एक बंदे के पीछे 250-300 आदमी दौड़ रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, पुलिस वाले भी बीच में हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसको गुंडागर्दी कहेंगे, ये दूसरी दहशतगर्दी है, तो ये होना नहीं चाहिए। इसके साथ मैं दूसरी बात करूंगा, इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों के ऊपर कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके साथ हुआ है, ये भी बदतरीन किस्म की गुंडागर्दी है। और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले में? वो बोलें कि भाई, और फिर जो ये कर रहे हैं उनको भी सजा दे दो। नहीं अलाउड है। कश्मीर के अंदर इस वाक़े ने सबको इकट्ठा करके इसको प्रोटेस्ट किया, जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। और इसको मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं? और ये जो कश्मीर के नौजवान जिन जिन जगहों के ऊपर वो पढ़ रहे हैं, उनके साथ अगर ये होता है, तो मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कौन है ऐसे लोग? वो भी दहशतगर्द हैं, जो ऐसा करते हैं वो भी दहशतगर्द हैं। अगर बिहार में कोई नौजवान या लड़की पढ़ रही है, उसके साथ अगर गलत होता है तो वो भी दहशतगर्दी है, उसके साथ भी निपटो। और उसके साथ निपटो ही नहीं, बल्कि वही दहशतगर्द है जो इस मुल्क को तोड़ना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कल मीडिया के साथ जो आपने कहा, मीडिया कर्मी के साथ जिस तरह आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मीडिया का काम है सवाल पूछना, वो उसका अपना मंतक है, जवाब देना हमारा काम है। बेस्ट जज तो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। तो मीडिया के सवाल पूछने पे क्यों बवाल मचा है, क्यों उसकी पिटाई की गई? और मैं समझता हूँ कि कॉग्निजेंस लेके उन सबको पकड़ना चाहिए, उन सबको सजा देनी चाहिए। तब ये जो पिलर है, क्या नाम है, तीसरा या चौथा पिलर जो है हमारा इंफॉर्मेशन का या मीडिया का, इसको हम चला सकते हैं। इसको भी महफूज रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ अगर प्रोविजनल सिटी की बात करें तो शेख बशीर अहमद थे, और लगातार वादी कश्मीर पर नजर बनी हुई है। और किस तरह से इस वक्त वादी कश्मीर की बात करें, अलग अलग जगहों पर सर्चे चल रहे हैं, इनकाउंटर जारी हैं। और उसी के साथ शेख बशीर साहब का ये भी कहना है कि आखिरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जिन एजेंसी को करनी है वो इस कार्रवाई पर जो है वो अंजाम दे। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।